बमोरी ग्राम पंचायत में मृत लोगों से मजदूरी कराने के बहुचर्चित मामले में तत्कालीन ग्राम पंचायत रोजगार सहायक ने उच्च न्यायालय की शरण ली है, जहां से उन्हें तात्कालिक राहत भी मिल गई है और न्यायालय ने अगली सुनवाई तक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बता दें कि बमोरी में पदस्थ रहे रोजगार सहायक पर आरोप है कि उनके कार्यकाल में मृत लोगों के नाम मनरेगा के मस्टर में दर्ज थे। इस मामले में एक सामाजिक कार्यकर्ता के परिवाद पर गुना के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बमोरी पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। आदेश जारी होते ही ग्राम रोजगार सहायक ने हाईकोर्ट की शरण ली। उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आगामी तारीख तक निचली अदालत के आदेश को स्थगित किया है। तात्कालिक राहत मिलने पर रोजगार सचिव ने आरोपों का खंडन करते हुए बताया कि जिस अवधि का यह पूरा मामला है वो उस वक्त पितृत्व अवकाश पर थे और भुगतान उनकी लॉगिन आईडी से नहीं हुआ है। जी, कुछ दिन पहले माननीय जेएमएफसी कोर्ट ने मेरे विरुद्ध एफआईआर के आदेश किए हैं, जिसके विरुद्ध में जिसमें मुझे नहीं सुना गया और बिना मेरे सुने ही माननीय न्यायालय ने मेरे विरुद्ध एफआईआर के आदेश दिए, जिससे मैं व्यथित होकर मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गया और जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे पक्ष में उक्त आदेश और उक्त एफआईआर पर रोक लगा दी है। ये पूरा जो प्रकरण है, इस प्रकरण में मेरे को षड्यंत्रपूर्वक फंसाया गया है। जब ये पूरा प्रकरण हुआ है, उक्त कार्यकाल में जिस समय मृत मजदूरों से मजदूरी कराई गई है, उस समय मैं 15 दिवस के पितृत्व अवकाश पर रहा हूँ। उस समय मैं पूरी तरह छुट्टी पर था, जिसकी सूचना लिखित रूप में मेरे द्वारा हमारे कार्यालय को भी दी गई है और ये पूरा मैटर मेरे कार्यालय के संज्ञान में भी है। जिस समय मेरी इसमें मुख्य बात यह है कि जिस समय मेरी इसमें पोस्टिंग हुई है, मेरी पोस्टिंग 2019 में हुई है और जो मृत मजदूर हैं उनकी मृत्यु 2018 और 2017 में, मतलब मेरी नियुक्ति से 1.5 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। मेरे से पूर्व जो वहाँ तत्कालीन कर्मचारी थे, उनका ये दायित्व बनता था कि वो तत्समय ही उक्त मजदूरों को मनरेगा पोर्टल से डिलीट करें और उसको अपडेट करें, पर उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसके कारण आज ये परिस्थिति निर्मित हुई है। और इस विषय में एक मुख्य बात ये है कि ये जो पैसा मनरेगा मजदूरी का डला है, वो जनपद पंचायत की लॉगिन आईडी से डला है, ना कि मेरी लॉगिन आईडी से। जनपद कार्यालय के बड़े अधिकारियों के द्वारा इसमें पैसा डाला गया है और इसमें मुख्य बात यह है कि जिन्होंने इस प्रकरण की जांच की है, वो उन लोगों ने ही उसमें पैसा डाला है और उसके बाद जांचकर्ता भी वही रहे हैं। तो न्याय मिलने की उम्मीद बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि मतलब न्याय मिलने की संभावना ही नहीं है, जिसके फलस्वरूप मेरे को आरोपी बनाया गया और मेरी सेवाएं समाप्त पूर्व में इसी प्रकरण में हो चुकी थी, जिसके विरोध में मैंने वरिष्ठ कार्यालय को अपील लगाई और उस अपीलीय न्यायालय में जब दोबारा जाँच हुई, तब भी उस जांच में जिनको जांचकर्ता बनाया गया, 3 लोगों की पार्टी बनाई गई, उसमें भी कनिष्ठ अधिकारियों को वरिष्ठ के विरुद्ध में जांच की गई। तो फिर भी आप समझ सकते हैं कि मतलब न्याय मिलना असंभव है। उस प्रकरण में मेरे को अपील लगाने के बाद बहाल किया गया। मेरा 1 महीने का वेतन सूक्त करके मुझे बहाल किया गया। मैं 2.5 साल से नौकरी पे हूँ और जनपद कार्यालय में अटैच हूँ। जी। तो आपने हाईकोर्ट में अपील की थी? हाईकोर्ट में मैंने अपने इस जो गुनाह में कोर्ट में जो फैसला सुना है, इसके विरुद्ध मैंने 482 में के लिए अपील की, जिसमें इस प्रकरण को निरस्त करने के लिए मैंने माननीय न्यायालय को निवेदन किया है। माननीय न्यायालय ने इसमें तत्काल हमको स्टे दिया है और स्टे के बाद संबंधितों के लिए नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। सेवाएं आपकी पुनः चालू होगी? सेवाएं मैं सेवा में हूँ। मैं 2 जून 2020 से दोबारा सेवा में हूँ और जनपद पंचायत कार्यालय में अटैच हूँ। जब ये पूरी घटना घटी और जिनके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है, मेरे द्वारा उनके विरुद्ध तत्समय ही ग्राम पंचायत के सचिव को लिखित रूप में दिया गया था कि ग्राम पंचायत के चपरासी द्वारा जो उसको तत्कालीन और पूर्व सचिव द्वारा प्रदान किए गए थे, पूर्व सचिव और वर्तमान सचिव जिस
चपरासी से कंप्यूटर का पूरा कार्य कराते हैं, जिसके पास आईडी पासवर्ड है, वो इस मनरेगा पोर्टल पर गलत जानकारियों को अपडेट कर रहा है। जिसकी मुझे जैसे ही जानकारी लगी थी तो मैंने तत्कालीन सचिव को लिखित में दिया, जिसके प्रमाण पत्र भी मेरे पास हैं। इसके बाद भी उसको ऐसा कार्य करने से नहीं रोका गया। फलस्वरूप मनरेगा में मृत व्यक्तियों के खाते में पैसा गया। अच्छा, मामला किस पंचायत का है? मामला ग्राम पंचायत बमौरी का है और 6,000 रुपये का ये प्रकरण है, जिसमें मनरेगा मजदूर जो मृतक व्यक्ति हैं उनके परिवार के खातों में ये पैसा गया और एक परिवार द्वारा इसको निकाला गया 3,000 रुपये और उसको पुनः उसी परिवार द्वारा जमा कर दिया गया, ये कहते हुए कि ये हमारी जानकारी में नहीं था और ये पैसा अब हमने जमा कर दिया। ये आपको स्टे मिल चुका है, अब क्या चाह रहे हैं आप? मैं माननीय उच्च न्यायालय में मैंने जो प्रकरण लगाया वो इस प्रकरण को ख़त्म करने के लिए लगाया। इस प्रकरण को क्वैश किया जाए। जो गुना में जो न्यायालय ने जो एक पक्षीय ऑर्डर निकाला है जिसमें मुझे नहीं सुना गया है, तो इसके विरुद्ध माननीय न्यायालय अब आगे क्या करता है इसको देखना होगा। मेरा माननीय उच्च न्यायालय से यही निवेदन है कि मैं इस प्रकरण में निर्दोष हूँ और मुझे षड्यंत्र पूर्वक फंसाया गया है सभी लोगों के द्वारा मिलकर, जिसकी मैं पूरे दस्तावेज सहित माननीय उच्च न्यायालय को भी प्रस्तुत करूँगा। क्या नाम है? मेरा नाम विशाल भार्गव है। मैं ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत बमौरी में हूँ। वर्तमान में जनपद पंचायत कार्यालय बमौरी में संलग्न हूँ।